गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज विजय प्रकाश शर्मा। हम आप लोगों को कल की क्लास में हिंदी पढ़ाए थे और आज आप लोग हिंदी का ही अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम आप लोगों को कल सब चीज़ बता चुके थे। वर्णमाला, कितने वर्ड, क्या सब कुछ मैं आपको कल बता दिया था। अब हम आज उसके आगे पढ़ाएंगे वायु संवेग के आधार पर। तो वायु संवेग के आधार पर वर्ड के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते? एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। आप याद रखेंगे, एक अल्प प्राण, एक महाप्राण। अल्प प्राण होता क्या है? तो अल्प प्राण का अर्थ होता है थोड़ा या थोड़ी हवा। मतलब आप याद है, थोड़ा या थोड़ी हवा। इस प्रकार अल्प प्राण शब्द का अर्थ हुआ थोड़ी हवा, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे से ली जाए अथवा छोड़ी जाए उसे अल्प प्राण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण। अल्प प्राण ध्वनियाँ निम्नलिखित हैं। प्रत्येक वर्ड का 1, 3 और 5वां वर्ड अल्प प्राण है या विषम वर्ग। जैसे 1, 3, 5, जैसे मतलब क, च, ट, त, प, ग, ज, ड, द, ब, अंग, झ, ड़, न। और अल्प प्राण में य, र, ल, व। ये देखिए, य, र, ल, व बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। य, र, ल, व बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये अपना किसमें य, र, ल, व क्या होता है? अल्प प्राण। प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण है, अर्थात य, र, ल, व अल्प प्राण है। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में वायु तेजी से ली जाए अथवा छोड़ी जाए उसे महाप्राण कहते हैं। महाप्राण ध्वनियाँ निम्नलिखित हैं। प्रत्येक वर्ड का दूसरा और चौथा वर्ड या सम वर्ग महाप्राण है। जैसे 2, 4 या महाप्राण तो क, छ, ड, ध, फ, फिर घ, झ, ढ, ढ, म महाप्राण। प्रत्येक उष्ण व्यंजन महाप्राण अर्थात स, श, स, ह। नोट: प्रत्येक स्वर वर्ड तो न तो अल्प प्राण है और न ही महाप्राण। तो याद रखिएगा कि कोई भी जो भी स्वर वर्ड है वो ना तो ही अल्प प्राण है और ना ही महाप्राण है। तारत्व के आधार पर वर्ड के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? घोष या संघोष वर्ड और एक होता है अघोष वर्ड। अब आते हैं इनके बारे में जानते हैं। अब ये अघोष वर्ड और सघोष वर्ड क्या होता है उसको पढ़ते हैं और समझते हैं वो है क्या क्या चीज़। घोष या सघोष वर्ड जिन वर्डों के उच्चारण से तारत्व या कंपन पैदा होता है उसे घोष वर्ड कहते हैं। सघोष मतलब 3, 4, 5, घोष या सघोष दोनों एक है। नोट: प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन और ह अपवाद में है घोष वर्ड है। य, र, ल, व, ह प्रत्येक स्वर वर्ड भी घोष वर्ड में आते हैं। जैसे 3, 4, 5 ये सब क्या हैं? आपके घोष या सघोष। घोष या सघोष। अब अघोष आते हैं। देखिए, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, घोष और अघोष दोनों अलग है। अब अघोष क्या होता है? जिन वर्डों के उच्चारण में तारत्व या कंपन न पैदा हो उसे अघोष कहते हैं। वर्ड का जैसे पहला दूसरा उसमें कंपन ही नहीं पैदा होगा। जैसे प्रत्येक उष्ण व्यंजन ह को छोड़कर अर्थात स, श, स अघोष वर्ड होते हैं। वर्ड और उनके उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान में देखेंगे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो यहाँ पे हमने हर एक चीज़ के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लिख दी है। थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा तो लिखा नहीं हूँ बट थोड़ा थोड़ा सबके लिख दिया। कंठ से क्या क्या बोला जाता है? तो कंठ से आप बोलते हैं क, ख, ग, घ, अंग, अ, ह, अह। ये अह जो है ये विसर्ग में आता है। फिर तालु से आप क्या बोलते हैं? तालु से आप बोलते हैं च, छ, ज, झ, इ, य, श, ज्ञ। फिर उसके बाद मूर्धा मतलब मुँह से क्या बोलते हैं आप? तो मूर्धा से आप गए त, थ, द, ध, ड़, री, ए और स। उसके बाद दंत आ गया। तो दंत से आप क्या बोलते हैं?
त थ द ध न रि श श। अब उसके बाद ओष्ठ से आ जाता है तो प फ ब भ, प फ ब भ म और ऊ। ऊ जैसे आप फील करिए ना, किसी भी वर्ड को आप फील करेंगे जो ऊ, तो देखिए ओठ आ रहा, प फ ब, तो यहाँ पे ओठ, ओष्ठ मतलब ओठ। अब आते हैं आगे, तो थोड़ा से आगे आते हैं तो यहाँ उच्चारण स्थान और वर्ड। दंतोष्ठ मतलब वो ओ आएगा, मतलब दांत और ओठ, दांत और ओठ से। कंठोष्ठ मतलब ओ औ, कंठ प्लस ओष्ठ। कंठ तालव ए, कंठ ताल छ मतलब कंठ तालव्य। दंत मूर्धा मतलब त्र, तालु मूर्धा मतलब श्र। नासिका में जैसे कि नो से बोला जाए, जैसे कि कभी कभी कोई थोड़ा से ऐसा रहता है कि उसको अगर कुछ बोलने में प्रॉब्लम होता है तो उसको बोलेंगे लो, तो बोले नो नो, तो उसी को बोलते हैं अड़ इया, अड़ इया अंग न म, ये सब नासिक के वर्ड। अब वर्ड रचना संबंधित आज आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर करा के इस चैप्टर को फिनिश कर देते हैं। हिंदी में काकल्य वर्ड स्वर यंत्रमुखी वर्ड केवल एक है, यंत्रमुखी वर्ड केवल एक है, वो कौन सा है? वो है आपका ह, केवल ह ही एक यंत्रमुखी वर्ड है, आप लोग याद रखिएगा। हिंदी में वत्स्य वर्ड है, 4 हैं, कौन कौन से? तो आपके हैं ये ज ल र स, ज ल र स। फिर हिंदी में स्पर्श संघर्षी वर्ड 4 हैं, कौन कौन से? च छ ज झ। हिंदी में संघर्षी वर्ड कितने हैं? 3, तो स श। हिंदी में विवृत वर्ड केवल एक है, तो इसका नाम है आ। वितरित का अर्थ होता है खुला हुआ। हिंदी में अर्थवृत्तित वर्ड 3 है, ए औ आ इंग्लिश वाला जो है। सम्मिलित वर्ड 4 हैं, कौन कौन से? ई उ। अर्धसम्मिलित वर्ड 2 हैं, ए औ। अघोष वर्ड कौन सा है? तो ऑप्शन आपके सामने अगर 4 दिया जाएगा, उसमें से अगर आपको बताना होगा कि अघोष कौन सा है। देखिए हमने पूरा चीज़ आपको हर एक चीज़ टिक उक लगा के सारा कंप्लीट करके मैं पीडीएफ बना के आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। अघोष वर्ड कौन सा है? तो अ ज ह श, तो ये स है। देखिए आप लोग चीट मार के मत बताइएगा, आप लोग कमेंट करिए, फिर उसके बाद आंसर तो हम आप लोगों के सामने ला दिए हैं, मगर आप लोग अच्छे हैं। घ का उच्चारण है, तो घ कहाँ से बोला? घ, तो कंठ से। निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण वर्ग का है? अल्प प्राण पहला तीसरा, बस ऐसा याद रखिए। कौन स्वर नहीं है? अरे इया स्वर कहाँ है? इया तो आपका अक्षर में, स्वर तो आपका अ से अह तक है। अह भी अंग और अह अनुस्वार और विग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो श्र छ त्र ज्ञ, तो इसमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो आपका छ है, ये संयुक्त व्यंजन नहीं। हिंदी वर्णमाला में वर्ड पूछा जाता है कितने हैं? तो आप बताएंगे 52 है। 50, 52, 54, 55 दिया रहेगा तो है 52। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? तो अयोगवाह जो होता है वो विसर्ग होता है, अयोगवाह। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? तो घ तो ट वर्ग का नहीं है, घ आपका तो ट वर्ग का नहीं है, तो क वर्ग का है ना। निम्न शब्द में से री स्वर नहीं है, कृपा, ईशा, दृष्टि, आज, तो आज में री शब्द नहीं है। उसके बाद देखा जाए तो निम्नलिखित में से नवीन ध्वनियाँ कौन सी है? तो गो, घो, ख और ग नवीन ध्वनियाँ। ए वर्ड क्या कहलाते हैं? तो ये देखिए, इसको कहते हैं हम लोग कंठ तालव्य। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, तो स्वर ध्वनि के कौन कौन से प्रकार हैं? तो दीर्घ, प्लुप्त, ह्रस्व, उपर्युक्त तीनों में, तो ये उपर्युक्त तीनों हो जाएगा।
किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वो है आपका वितरण निर्देशक कोष्टक उपविराम तो निर्देशक। पाद चिन्ह श्री कांता प्रसाद गुरुजी ने किस नाम से अभिविहित किया है? रेखा ध्वनि पंक्ति इनमें से कोई नहीं, रेखा से। किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? चरणों की समाप्ति पर लगता है तो छंद की समाप्ति पर। उसके बाद हंसपाद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है? तो याद रखिएगा ये है त्रुटि विराम। आगे आप लोगों को विराम चिन्ह जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हर एक चिन्ह का मतलब बताएंगे हम। किस शब्द में ए स्वर नहीं आता है? तो वैदिक में ए स्वर नहीं आता है। ठीक, आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन हैं। हाँ है, तुम कब आओगे इस वाक्य उचित विराम का प्रयोग करें? तो प्रश्नवाचक पूर्ण विराम उपविराम कोष्टक, तो ये है आपका पूर्ण विराम। आपका क्या है? पूर्ण विराम। सॉरी, तुम घर कब आओगे इस वाक्य में उचित, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक हो, उसमें मात्रा ही नहीं है? तो कलरव इस सार्थक शब्द है। निम्न में से कौन महाप्राण है? तो थ महाप्राण है। क व च ये सब अल्प प्राण है। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? त। निम्न में कौन सा स्वर संवृद्ध है? तो ई। निम्नलिखित में से दंत वर्ण है? तो पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह की पहचान, तो ये होता है पुनरुक्ति और लाघव चिन्ह का पहचान। बहुत क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए मैं सब कल करके लाया हूँ। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो संक्षिप्त सूचक चिन्ह का। किसी चीज को अगर हटाना तो संक्षिप्त सूचक। भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि का सही दिखाने के लिए किस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है? तो ये वाले ब्रैकेट का। किस शब्द में ए स्वर नहीं आता? वैदिक, अभी आप लोगों को पीछे पढ़ा चुके हैं। योजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो सामासिक चिन्ह। पूछ लीजिएगा, किसी को पता ही नहीं होगा। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें, तो ये हम लोग पहले अपने स्कूल में ऐसे करके ऐसे लगा देते थे तो पता चलता था समाप्त हो चुका है, या तो कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे 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 करते थे तो लगता था समाप्त हो गया। कबीरवाड़ी डिटेक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो इसमें किया जाए उद्धरण चिन्ह का। पाद बिंदु की पहचान करें, तो वो प्लस में जैसे ईशा मसीह जी का बनता है ऐसे करके ऐसे, तो वैसे ही बनता वो पाद चिन्ह। 2 क्वेश्चन और है। आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह है वो, विस्मयादि बोधक चिन्ह। आहा तुम्हें पाके कितना आनंद आ रहा है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह क्या होता है? तुल्यता मतलब किसी को भाई तुल्य करना, मतलब तो इक्वल करना है, तुलना करना है, तो आप हमेशा उससे इक्वल करेंगे। ठीक, मैं आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये था हिंदी का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया। अब आप लोगों को जल्द ही पार्ट चैप्टर नंबर 2 लेकर आएंगे। एक वीडियो पहले आप लोगों को अपलोड करा दी गई है, आप लोग उसको देख लें, फिर ये पार्ट 2 आप लोग देख ले तो हिंदी का एक चैप्टर कंप्लीट। फिर दूसरा चैप्टर हम 1 ही 2 दिन में ला कर रहे हैं आप लोगों के पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।